जब 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ता था तो यही प्रधानमंत्री कहता था जब सरकार देश चला पाने में असमर्थ होती है तब वो पेट्रोल पे दाम बढ़ाती है। आपका रामदेव 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, भगवाधारी है। नोटबंदी होती है, नेहरू जिम्मेदार। बालाकोट पुलवामा होता है, नेहरू जिम्मेदार। पठानकोट होता है, नेहरू जिम्मेदार। GDP गिर जाती है, नेहरू जिम्मेदार। नेहरू तुम्हें मिले क्या? मैंने सुना था 1965 में वो चले गए, लेकिन इन्हें रोज दिखाई देते हैं। ED, CBI, इंटेलिजेंस, आर्मी, BSF, RPF, ये सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं कि नेहरू मोदी को आके बिल दे गया और मोदी ने बिल पास कर दिया। नेहरू आके रात में पेट्रोल के दाम बढ़ा गया, अब मोदी आके कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार। तो इस जिम्मेदार आदमी को तो ढूंढना पड़ेगा, समझे? भगवाधारी कैसे देश के हिंदुओं को भावनात्मक तरीके से गुमराह करना है। भगवा पहन लो, आपका बाबा रामदेव भगवाधारी है। और देखो बिजनेसमैन है, सन्यासी बिजनेसमैन कब हुए, किसी इतिहास में हुए? समझने की जरूरत है आपको। बाबा रामदेव जैसे चरित्रों को, साक्षी जी महाराज जैसे चरित्रों को, देवकी नंदन ठाकुर जैसे चरित्रों को, ये राजनीतिक लोग हैं, भगवा का धारण करके आपको धोखा देते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप जो है बार बार तमाम लोग यहाँ पर जो किसान आंदोलन में सब ये कह रहे हैं, कभी अडानी को जिम्मेदार बनाते हैं, कभी अंबानी को, कभी बाबा रामदेव। आगे इस आंदोलन से इन लोगों, अरे यार, PM ने कहा है नेहरू जिम्मेदार है और आंदोलन से मतलब क्यों नहीं है? गोडाउन किसने बनाए हमारी फसलों के लिए? गोडाउन किसने बनाए? हमारी FCI थी, गोडाउन कैसे बन गए? FCI कैसे दिवालिया कर दी, कैसा बन गए? 3 लाख करोड़ और पेट्रोल डीजल का लाभ कौन ले रहा है? अंबानी अडानी, क्योंकि आजकल तो वही दाम खोल रहे हैं। 70% टैक्स मेरे देश पे पेट्रोल पे लग रहा है। मेरे देश से पेट्रोल खरीदता है आपका श्रीलंका, वो हमारे देश से सस्ती पेट्रोल दे रहा है, हमारे देश में महंगी क्यों? ये तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे आपके मोदी जी, ये तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार ही निकले। कसम है इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज में बैठा लूंगा। मोदी कहता था, वो भी जहाज भी मोदी कहता था देश तो पूरा बेच दिया, लाल किला बेच दिया। लाल किले के नाम पे एक बेटी को आप जेल में डालते हैं। टूल किट क्या है? टूल किट ऐसे ही आपको उसमें बेवकूफ़ बनाया था सुशांत सिंह के केस में, है? टूल किट क्या है? आपने कहानी रच दी। 26 जनवरी का फेलियर PM का फेलियर है, 26 जनवरी का फेलियर गृह मंत्रालय का फेलियर है, 26 जनवरी का फेलियर दिल्ली पुलिस का फेलियर है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि किसान के आंदोलन को कुचलना चाहते थे। देश के झंडे के साथ, देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरा विश्व आलोचना कर रहा है। किसान की क्या गलती है? आज भी बरेली में वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं रेल रोको के दौरान। कौन कर रहा है हमला? किसान जो है। इन भाजपाइयों ने तो बम फोड़े हैं, इनकी तो आप कभी गलती नहीं बताते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी है, कभी सवाल किया आपने? हेमंत करकरे की हत्या हुई, 8 पुलिस वाले मार दिए गए अभी उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में, आपने सवाल किया योगी से? एक अपराधी ने सरेंडर कर दिया, कल तक वो अपराधी आपकी गोदी में बैठता था, है? और उसको आपने अपने मतलब के लिए अपराधी घोषित करके सरेंडर करने के बाद मार दिया। सवाल किया आपने? दीप सिंधु जिसने झंडा फहराया, मोदी के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, कोई देश की एजेंसी मोदी से सवाल कर रही है? मोदी की विफलता, सरकार की विफलता, कैसे मेरे देश के मान सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है? जिम्मेदारी, गिरफ्तारी, जांच उनकी बाद में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ऐसी कोई लाल किले पे झंडा फहरा लेगा क्या? अभी कोई पाकिस्तान का यहाँ पे कोई होता है एजेंट, वो झंडा फहरा देता तो गिरफ्तारी कर पाते क्या आप उसकी? हैं? ये देश उनका हो जाता। झंडे का मतलब ये होता है, झंडे का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं आप? एक PM तिरंगे की हिफाजत नहीं कर पाया, ये है वास्तविकता। अपने नाकामी को छुपाता है, हमें गुमराह करता है, आपको गुमराह करता है। सरकार तेरे पास, इंटेलिजेंस तेरे पास, फौज तेरे पास, आर्मी तेरे पास। 73 वर्ष तक इस लाल किले के लिए 26 जनवरी पे क्या सुरक्षाएं लगती थी, इस बार क्यों नहीं लगी? इस बार क्यों नहीं लगी? क्या कारण है? जबकि किसान दिल्ली में परेड करने आ रहा था, एक गुंडे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लाल किले पे झंडा फहराने वाले को इनाम घोषित कर रखा था। फिर क्यों नहीं थी लाल किले पे सुरक्षा? कौन है इसकी जवाबदेही? किसकी है जवाबदेही? पुलवामा में बाई एयर से क्यों नहीं भेजा सैनिकों को? क्यों नहीं भेजा सैनिकों को? सारी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, कह दो नेहरू जिम्मेदार है, हैं? नेहरू कोई ढूंढ, नेहरू जिम्मेदार है? नेहरू है कहाँ? है कहाँ नेहरू? देश तुम चला रहे हो या नेहरू चला रहा है? बहुमत तुम्हें मिला या नेहरू को मिला है? जब राजीव गांधी जी को बहुमत नहीं मिला था तब BP सिंह प्रधानमंत्री बना था, उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। ये देश बसाया जिनने कहते थे 70 साल में क्या करा, क्या बेच रहा है मोदी? इसने कुछ बना के बेचा है क्या? ये वो बेच रहा है, ये वो बेच रहा है जो आप लोगों का भविष्य है, देश के नौजवानों का भविष्य है, इस देश के नागरिकों की जरूरतें हैं। ये कानून तो गरीब किसानों के लिए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है,
उसका पेमेंट नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं किया जाए तो ब्याज समेत दिया जाए। अभी तक दिया गया? आपने सवाल पूछा भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई नोटिस जारी किया भारत सरकार को कि अभी तक गन्ना किसानों का पेमेंट क्यों नहीं दिया गया? गन्ना की खेती इस देश में उत्तर प्रदेश के लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, गन्ना पैदा करके चुपचाप मिल में डाले आते हैं, उन्हें अपना मूल्य भी नहीं मालूम। पेट्रोल पे आप पैसा बढ़ा रहे हैं, लगातार 2 महीने में हर एक तारीख को गैस पे पैसा बढ़ जाता है। लगातार लॉकडाउन को मैं जब खुला था 72 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। कितना पेट्रोल बढ़ा दिया? गन्ने पे 1 रुपया बढ़ाया? किसान की आमदनी, किसान की आमदनी पे पैसा बढ़ाया किसी भी पे भी? बिसलरी की बोतल 12 से शुरू होकर 20 पे आ गई। गन्ना किसान के ओर से गन्ने का मूल्य नहीं मालूम। आपने तो हर घर मोदी करके दोबारा इनको प्रधानमंत्री आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हमने विश्वास किया था। हम राजपूत हैं, हम अभी तो विश्वास देश के कीजिए। गद्दारों पे विश्वास नहीं किया जाता बेटा। विश्वास था अटल बिहारी वाजपेयी पे, विश्वास था लाल कृष्ण आडवाणी पे, उनकी थी भारतीय जनता पार्टी। उनके आडवाणी को बैकफुट पे लेकर कैसे इन्होंने गुंडों की पार्टी बना दी, लोकतंत्र की हत्यारन बना दी। आम नागरिक के का उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों का शोषण हो रहा है, नौजवान बेचारा आत्महत्या कर रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं है। आज के बाद मत कहना इस बात को कि वोट हमने दिया गलती है हमारी, मानना है, मानना है। आज हम आंदोलन भी कर रहे हैं और 28 तारीख को यहाँ पे मरने के लिए भी खड़े थे। आप लोग गवाह हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुट्ठी भर लोग थे, यहाँ उन लोगों में हम थे, आप लोग जानते होंगे। आज हम पूर्ण तरीके से अपने भारत हित के लिए विरोध कर रहे हैं इन देशद्रोहियों का, जिन्हें भारत बेचा है, जो हमारे किसानों को उनकी जमीन का नौकर बनाना चाहते हैं। ये कृषि जो बिल बनाए गए हैं केवल अंबानी अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। एक लाभ आपके पीएम ने आज तक गिनवा पाया सिवाय कहानी के? ये गंगा के समान पवित्र है, हो गया पवित्र? नोटबंदी से कमर टूट जाएगी आतंकवाद की, सही थी क्या बात? पुलवामा कब हुआ? नोटबंदी के बाद काला धन आ गया। बाबा रामदेव को आपने कभी जाके पूछा? बाबा रामदेव क्या तेरे मुंह में अब फेविक्विक लग गया है? आपने भी थोड़ी देर पहले पेट्रोल पे भी बात रखी, तो एक बात बताइए कि ये बताए जो अनभिज्ञ लोग हैं जो पीएम मोदी को मानते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी किडनी तो बेच देंगे लेकिन हम विरोध नहीं करेंगे। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो होने दो। ये देशद्रोही है। अच्छा, ये देशद्रोही कहूंगा मैंने अंधभक्तों को, जो अपने भारत, अखंड भारत की संरचना को बिगाड़ने का कार्य करे, जो अपने देश में गरीबों को कुचलने वाली और दमनकारी नीतियों का सपोर्ट करे, उन्हें मैं अंधभक्त कहता हूँ। वो देश के भक्त नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इन अंधभक्तों के परिवार वाले अंग्रेजों के यहाँ पे थालियां धो रहे थे, थालियां धो रहे थे। पेंशन लेते हैं इन लोगों के पूर्वज, पेंशन लेते हैं इन लोगों के पूर्वज, जिन्हें तुम अंधभक्त कहते हो। इन्हें आप गिन रहे हो, जिन्होंने आज गरीबों की थाली से रोटी छीन ली। ये अंधभक्त हैं, अंधभक्त, देशभक्त नहीं, गद्दार हैं ये। आप कह रहे हो कि असर पड़ रहा है आंदोलन करने से, रेल रोको से अभियान चल रहे हैं जो, लेकिन असर तो नहीं दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं बिल वापस नहीं होगा। मतलब उनने कह दिया बिल वापस नहीं होगा तो आपको असर ही नहीं दिख रहा? आप ये बालियान कहा, पंचायत अपने सारे मंत्री उतार रहे हो समझाने के लिए, गांव वाले घुसने नहीं दे रहे, असर ही नहीं दिख रहा है। कीलें लगानी पड़ रही हैं यहाँ पे, असर ही नहीं दिख रहा। 11 बार बुला के आपको बात करनी पड़ रही है, असर ही नहीं दिख रहा। फिर बार आप कॉल कर रहे हो आप कि आओ बैठ के बात करें, बैठ के बात करें, आपको असर ही नहीं दिख रहा। 11 संशोधन करने पे तैयार हुए, कानून में काले धब्बे नहीं दिखाई पड़ते आप लोगों को? पत्रकार हो आप बात वो रखो जो हकीकत है। 11 बार इन्हें बुलाया, नहीं बुलाया, असर है या नहीं है? तो जब संसद में बोल दिया, जुबान पर तो थोड़ा विश्वास कर सकते हैं ना। जवान पे बिल्कुल ऐसा जवान पे विश्वास उसकी पे किया जाता है जिसकी जवान का महत्व 6 साल में पीएम पद की कुर्सी पर बैठकर जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धोया गया है, नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है। एक झूठा आदमी देश का प्रधानमंत्री, एक झूठा आदमी जो कभी सच ही नहीं बोलता। एक सच बताओ आपने जो इसने संसद में बोला हो आज तक। मनरेगा पे हंस रहा था, मनरेगा ने इसकी हंसी का प्रमाण दिया। जब लॉकडाउन था मनरेगा के माध्यम से ही कुछ लोगों का भला हुआ। जानता क्या है ये पीएम देश चलाने के बारे में? तो जब जुबान का महत्व नहीं है तो जो शब्द यूज किए थे, इस्तेमाल किए परजीवी जैसे, हाँ। इसको क्यों इतना मुद्दा बना दिया आपने? क्यों महत्व दे रहे हैं इस चीज को? मुद्दा हमने नहीं बना दिया। ये मुद्दा हमने नहीं बना दिया। अब देश के आंदोलनकारी जो होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आंदोलनकारी खड़े हो जाते हैं। आंदोलन से ही ये देश आज़ाद हुआ है। उन लोगों का अपमान वो व्यक्ति कर रहा है जो व्यक्ति अपनी पत्नी का भी ना हुआ, जो व्यक्ति अपनी पार्टी का भी नहीं हुआ, जो व्यक्ति इस देश का नहीं हुआ, जो व्यक्ति संसद का नहीं हुआ। जब संसद में घुसा था तो पैर चूम के घुसा था। इतना बड़ा
बहरूपिया है मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप कहते हो इसकी बातों पे विश्वास करो। 80 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, एक बार भी आपसे जो है मन की बात करने का समय तो रहा नहीं, लेकिन लगातार जो है तमाम नेता बंगाल पहुंच रहे और वहाँ जो है लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी इनकी जो बोलबाई चल रही है। जाएंगे और बंगाल, आप जाएंगे, दबाव- जाएंगे। आपको मई में क्या उम्मीद है कि एक मिनट रुको, मई में बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा अमित शाह जी के द्वारा। ये मुझे पता है नहीं, मैं तो भगवान हूँ नहीं ना सरकार चला रहा हूँ। मैंने बता दिया ना मई में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि चुनाव अप्रैल में होंगे। मई में रिजल्ट आएगा, अमित शाह बोलेगा ही नहीं फिर कुछ। जैसा अभी पंजाब में हुआ है वैसे ही विधानसभा के चुनाव में बंगाल में होगा। बंगाल की शेरनी है ममता, जो पूरे देश में आज इन देश के गद्दारों के खिलाफ लड़ रही है, अकेली नेता है भारत की। अगर आज बंगाल के लोगों ने अपनी इस शेरनी का साथ नहीं दिया, सती है वो सती, इनकी तरह नहीं। जो कपिल मिश्रा ने संसद में इनका चरित्र खोला था, कैसे ये शोषण करते हैं महिलाओं का, वो सती है, उसे हम दीदी कहते हैं। सती से गुंडे कभी नहीं जी सकते, कभी नहीं जी सकते। प्रचार करो क्योंकि चैनल तुम्हारे हैं, उद्योगपति तुम्हारे साथ हैं। बंगाल का एक भी नागरिक इन्हें वोट नहीं देगा, जो देगा वो बंगाल का गद्दार होगा। आज बंगाल की आन मान शान स्वाभिमान का चुनाव है, स्वाभिमान का चुनाव है। तमाम तरह से ममता दीदी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इधर उधर से लोगों को, नए नए लोगों को लड़ा के, जैसे बिहार में किया गया, जैसे हरियाणा में किया गया। लेकिन बंगाल की जनता को इस बार तो केवल ममता को वोट देना है, उसके बाद जीवन में चाहे कहीं वोट देना। अभी बंगाल की जीत करानी है, अभी माँ काली की जीत होनी है। चलिए ठीक है, बंगाल की बात पूरी हो गई। एक लास्ट सवाल होगा कि अगर ये जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून, अगर ये वापस हो जाते हैं, एमएसपी पे बिल बन जाता है, तो क्या 2024 में मौका देंगे प्रधानमंत्री जी को? कभी नहीं, उस समय में पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। ये कहा जाता है ना कि अगर नो 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 नो, ये भूला नहीं है। ये सोच समझ के देश को लूटने वाला व्यक्ति है ये आरएसएस का। ये इसको माफ कर देना, अपने देश के साथ गद्दारी करना, कोई माफी नहीं होगी। अब भाजपा कैसे इस देश से मुक्त होती है? अटल की भाजपा को इन्होंने जिस प्रकार से देशद्रोही बनाया है, उसका परिणाम भारत का एक एक नागरिक इन्हें देगा, एक एक नागरिक इन्हें देगा।